आत्मा, परमात्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, अगर हम सिर्फ 2-3 टुकड़ों में बांटेंगे तो एक कंफ्यूजन पैदा होता है। सदगुरु ओशो ने थोड़े-थोड़े अंतर पर सब डिवीजन किए हैं, उनको समझ लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। एक है हमारी फिजिकल बॉडी, भौतिक काया, जिसको उपनिषद के ऋषि अन्नमय कोश कहते हैं, भोजन से निर्मित है, हम सब जानते हैं। इसके पीछे जुड़ा हुआ, कुछ टूटा हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, भाव शरीर है, इथरिक बॉडी। आज की भाषा में कहें वो हमारी केमिकल बॉडी है, न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स और अन्य रासायनिक पदार्थों से निर्मित। उससे फिर और सूक्ष्म फिजिकल और केमिकल से भी गहराई में हमारी एनर्जी बॉडी है, इलेक्ट्रिकल बॉडी है, पुरानी भाषा में उसे प्राणमय कोश कहते हैं, ऊर्जा से निर्मित, उसको हम बायो इलेक्ट्रिसिटी कह लें। उससे भी और पीछे छुपी हुई मेंटल बॉडी है, मनस शरीर है, वह विचारों से निर्मित है। तो फिजिकल बॉडी भोजन से निर्मित है, फिजिकल चीजों से निर्मित है। केमिकल बॉडी, भाव शरीर, सारी भावनाएं उसी से संचालित होती हैं। क्रोध का भी एक केमिकल है, वासना का भी एक केमिकल है। हर चीजों के पीछे हार्मोन्स और केमिकल्स का खेल है। फिर है एस्ट्रल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा संचालित हो रहे हैं। हमारा हृदय जिस चीज से धड़क रहा है वह विद्युत ऊर्जा है। ईसीजी में उसी का तो रिकॉर्ड करते हैं, ब्रेन में ईईजी का रिकॉर्ड करते हैं। इलेक्ट्रिकल बॉडी, तो ये तो समझना आसान है। चौथे को भी समझना आसान है, मेंटल बॉडी, वह विचारों से निर्मित है। हम सब जानते हैं हमारे भीतर विचार चल रहे हैं। अब इसके और पीछे और सूक्ष्म स्पिरिचुअल बॉडी, आत्म शरीर है, वह साक्षी चेतना है, विटनेसिंग कॉन्सियसनेस, वहां तक होने का भाव है कि मैं हूं, सेपरेशन, सारे जगत से अलग। तो जो व्यक्ति आत्मा तक पहुंचेगा वह कहेगा अनंत अनंत आत्माएं हैं, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, वो परमात्मा की बात नहीं कहेगा। लेकिन अगर और गहराई में जाए आत्म तत्व के, वह पाएगा परमात्मा है, फिर वो कहेगा आत्मा नहीं है, अनंतता, मैं हूं जैसी कोई चीज नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन में पता चलता है कि सेल्फ है ही नहीं, जो है वह ब्रह्म है। इसका नाम है ब्रह्म काया, कॉस्मिक बॉडी, छठवीं। यहां पर भी अंत नहीं होता, यह अस्तित्व है, ब्रह्म काया, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के और भीतर छुपा है नॉन एग्जिस्टेंस, पूर्णता के भीतर छुपी है शून्यता, महाशून्यता। उसको निर्वाण काया कहते हैं, महाशून्य कहते हैं। वह आकाश स्वरूप है, ना वहां मैं बचा अहम, ना वहां ब्रह्म बचा, सब लीन हो गया, सब कुछ खो गया, महाशून्य शेष रह गया। तो 7 हिस्सों में बांटकर अब समझें तो आपके प्रश्न की पहेली खुल जाएगी। स्थूल शरीर अनंत है, अनंत हो चुके हैं, अनंत होते रहेंगे। अन्य दूसरे तीसरे चौथे नंबर के शरीर भी सब भिन्न भिन्न है। मेरा मन आपके मन से बिल्कुल अलग है। दुनिया में 8 अरब आदमी है, 8 अरब मन है, और 8 अरब ही नहीं है, मन हमारा बहुत तेजी से बदल भी रहा है। कल रात को जो मन था आज सुबह वह नहीं रहा, विचार बदल गए, क्षण भर में बदल जाएंगे। भावनाएं भी बहुत क्षणभंग हो रही, जरा जरा में बदल जाती हैं। कभी प्रेम आ गया, कभी गुस्सा आ गई, कुछ भरोसा नहीं है। कठोरता महसूस हो रही है, फिर करुणा महसूस होने लगेगी। सब चीजें चेंज हो रही हैं। तो स्थूल काया भी बदल रही है, भाव शरीर बदल रहा है, सब बदल रहा है, लेकिन इनका जो साक्षी आत्मा है वह नहीं बदल रही। तो प्रथम 4 में अहंकार का अनुभव होता है, मैं हूं। फिर यह मैं सूक्ष्म रूप में, अस्मिता रूप में, सेल्फ रियलाइजेशन में भी रह जाता है। वैसा प्रगाढ़ अहंकार नहीं बचा, लेकिन फिर भी हूं की भावना रही। मैं विदा हो गया, हूं, आई खत्म हो गया, एमनेस रही। तो और गहराई में गए तो विराट ब्रह्म का एहसास हुआ। उसको अब हूं भी नहीं कह सकते, वो है, परमात्मा है, गॉड इज, इजनेस का अनुभव हुआ।
और इसके भी आगे गए तो नथिंगनेस, इजनेस भी खत्म हो गई, अनस्तित्व, कुछ भी ना बचा। तो जो व्यक्ति परमात्मा छठवें आयाम में पहुंच गया, वह कहेगा आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, वो भ्रम था, असली चीज परमात्मा है। और जो व्यक्ति निर्वाण में पहुंच गया, वो कहेगा ब्रह्म भी विदा हो गया और वह भी नहीं है, महाशून्य है, सिर्फ निर्वाण है। इसलिए आप इस पहेली को इस ढंग से समझिएगा। एक और छोटा सा उदाहरण देकर फिर मैं अपनी बात खत्म करूं। समझो आपने अपने आंगन में एक गड्ढा खोदा और कुआं बनाया, कुएं की पाट बनाई, सुंदर रंग बिरंगी बनाई। अब आपके पड़ोसी ने भी कुआं बनाया, उसका कुआं बिल्कुल अलग है, हो सकता है आपका गोल हो, उसका चौकोर हो। आपने सीमेंट लगाई है ऊपर, उसने हो सकता है संगमरमर लगाया हो। आपने जो गर्रा डाला है, बाल्टी और रस्सी इंतजाम किया है, वो लोहे की है, उसके पास हो सकता है एल्युमिनियम की हो। बाहर का सब कुछ अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे जैसे भीतर जाएंगे हम पाएंगे समानता आने शुरू हो गई। और जब हम पानी में पहुंचेंगे तब हम कहेंगे ये मेरे कुएं का पानी, पड़ोसी कहेगा ये मेरे कुएं का पानी, और गांव में हजारों कुएं हैं और सबका अपना अपना पानी है। ऐसा नजर आता है, अपना अपना पानी है। लेकिन अगर हम और गहराई में गए तो हम पाएंगे अरे एक विराट भूमिगत जल भंडार है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल। और जिसको मैं मेरे कुएं का पानी कह रहा था, उसमें एक्चुअली मेरे कुएं का कुछ नहीं है। वो कुआं तो एक विंडो जैसी थी, खिड़की जैसी थी, हमने जो धरती में गड्ढा खोद के बना ली, उसमें से हम झांक रहे थे और उस विशाल भूमिगत जल भंडार के एक छोटे से हिस्से को देख रहे थे। वास्तव में तो विशाल भूमिगत जल भंडार है सारी पृथ्वी पे एक, उसमें कहां मेरा कहां तेरा। तो जो व्यक्ति उस विशाल भूमिगत जल भंडार को पहचानेगा, उसके भीतर से मेरा तेरा की भावना समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा ही समझना, जो लोग आत्मा की बात कह रहे हैं, एक दृष्टि से वो भी सत्य कह रहे हैं, अनंत अनंत आत्माएं हैं। और यह भी सच है कि एक परमात्मा है, परमात्मा अनंत नहीं है, वह एक ही है। लेकिन उसके और भी आगे अगर जाएंगे तो वह अनुभव भी विदा हो जाता है, फिर तो बस महाशून्य रह जाता है। पहेली कहीं भी नहीं है, थोड़ा सा समझ की बात है, और समझ की ही नहीं, अनुभव में डूबने की बात है।